सोचो, तुम एक ग्रीक आइलैंड पर हो, चारों तरफ नीला समंदर, सफ़ेद पत्थर के टेम्पल्स और एक सिविलाइजेशन जो आर्ट, साइंस और फिलॉसफी के नाम पर मशहूर हुई। लेकिन इनके चमकते हुए मास्क के पीछे एक और चेहरा था, एक चेहरा जो अकल्ट रिचुअल्स, सीक्रेट इनिशिएशंस और हिडन कोड से बना था। ये था ग्रीक मिस्ट्री स्कूल्स का सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जो इंसान के जहन और रूह को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इजिप्ट के फ़ारोज़ और बेबीलोन के नमरूद ने सिस्टम शुरू किया और अब उसी सिस्टम को ग्रीक फ़िलॉसफी और रिलीजन के रूप में एक नई पॉलिश मिल रही थी। ये पॉलिश थी नॉलेज की, एनलाइटमेंट की और विजडम के नाम पर इंसानियत को एक नए डिसेप्शन में फंसाने की। एल्यूसिस एक छोटा सा टाउन था एथेंस के पास, लेकिन यहाँ हर साल एक बड़ा रिचुअल होता था जिसे एल्यूसिनियन मिस्ट्रीज़ कहा जाता है। लोगों को यहाँ एक हिडन इनिशिएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता। रिचुअल के दौरान उन्हें एक पोशन पिलाया जाता, चैंट्स और सिंबॉलिक ड्रामास दिखाए जाते और फिर उनको लगता कि उन्होंने आफ्टर लाइफ और डिवाइन सीक्रेट्स का एक्सपीरियंस कर लिया है। लेकिन असल में क्या था? एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। पोशन हेलुसिनोजन से बनता था, चैंट्स रिपीटेटिव और हिप्नोटिक होते थे और सिंबॉलिक प्लेज इंसान के सबकॉन्शियस में एक नैरेटिव इम्प्लांट करते थे। डेथ इज़ नॉट द एंड, फॉलो द पाथ ऑफ द इनिशिएटेड एंड यू विल लिव फॉर एवर। ये प्रॉमिस एक बेट था। इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना स्पिरिचुअल क्वेस्ट एक सीक्रेट सोसाइटी के हाथ दे देता। उनके लिए लाइफ और डेथ के सारे आंसर्स अब प्रीस्ट्स के पास थे। सोचो, आज के दौर में भी इंसान अपने जवाब एक्सटर्नल सिस्टम से लेता है। मीडिया, कॉरपोरेशंस, टेक गुरुज, हर जगह वही सिस्टम रिपीट हो रहा है। तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम्हें सच मिल रहा है, लेकिन असल में तुम्हारा जहन एक स्क्रिप्ट के मुताबिक प्रोग्राम हो रहा है। ग्रीक वर्ल्ड में एक और पावरफुल करंट था, ऑर्फिक मिस्ट्रीज़। इनके फॉलोअर्स कहते थे कि रूह एक पिंजड़े में बंद है और रिचुअल्स और सीक्रेट नॉलेज से ही रूह को आज़ादी मिल सकती है। उनके इनिशिएट्स के कब्र में एक गोल्डन टैबलेट मिलता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, When you die, don't drink from the river of forgetfulness. Drink from the river of memory and say, I am a child of the stars. ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, एक बिलीफ इम्प्लांट करना कि तुम्हारी असली रूह इस दुनिया की नहीं, तुम हायर बीइंग्स के बच्चे हो। यही अकीदा आज के न्यू एज मूवमेंट्स और लूसिफेरियन टीचिंग्स में दिखाई देता है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम स्पेशल हो, तुम डिवाइन हो, तुम एक कॉस्मिक लीनियज का हिस्सा हो, लेकिन असल में तुम्हारा ईगो इन्फ्लेट होता है और तुम ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो मैनिपुलेशन के लिए। और फिक्स ने इंसान को अपनी रूह के लिए एक डिपेंडेंसी सिस्टम में डाला। हर इनिशिएट अपनी आफ्टर लाइफ और लिबरेशन के लिए कल्ट पर रिलाई करता। ये माइंड कंट्रोल का एक और तरीका था, इंसान को ये फील कराना कि उसकी रूह की सेफ्टी सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी के रिचुअल्स में है। पाइथागोरस को हम मैथ का जीनियस समझते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कल्ट था। पाइथागोरस ने एक ब्रदरहुड बनाया जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता। इनिशिएट्स को साइलेंस और ओबीडियंस सिखाया जाता। नंबर्स और ज्योमेट्री उनके लिए सिर्फ एकेडमिक चीज़ नहीं थी, ये एक अकल्ट कोड था। उनका अकीदा था कि पूरी रियलिटी नंबर्स से कंट्रोल होती है। नंबर्स सिर्फ साइंस का टूल नहीं बल्कि एक डिवाइन कोड थे। सिंबल्स और ज्योमेट्री को एक स्पिरिचुअल फोर्स माना जाता। सोचो, आज के दौर में भी यही सिस्टम ज़िंदा है। एल्गोरिदम्स, कोड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब एक मैथमेटिकल ट्रैप है। इंसान समझता है कि वो नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद एक डिजिटल प्रिजन में नंबर्स के ज़रिए ग़ुलाम हो रहा है। पाइथागोरस की ब्रदरहुड में सीक्रेसी और कंट्रोल सबसे ज़रूरी थे। जो रूल्स तोड़ता उसको सज़ा दी जाती, कभी कभी एग्ज़ाइल या डेथ तक। ये एक मिलिट्री डिसिप्लिन
और साइकोलॉजिकल ओबीडियंस का सिस्टम था। आज के कॉरपोरेट और टेक्नोक्रेटिक सिस्टम भी वही करते हैं। स्ट्रिक्ट हायरार्कीज, हिडन नॉलेज और एक कल्ट लाइक ओबीडियंस। डेल्फी का ओरेकल एक और साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग टूल था। लोग दूर दूर से आते थे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने। ओरेकल के प्रीस्ट्स एक ट्रांस स्टेट में होते और एम्बिगुअस प्रोफेसीज देती थी। इनके इंटरप्रिटेशन प्रीस्ट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में होते। असल में ये एक अर्ली प्रोपेगेंडा सिस्टम था। एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट हर तरह इंटरप्रेट की जा सकती थी और लोग उसे अपने लिए डिवाइन गाइडेंस समझ लेते। पावर के लोग ओरेकल का इस्तेमाल करते थे मासेस को मैनिपुलेट करने के लिए। आज के दौर में मीडिया और थिंक टैंक्स वही ओरेकल का रोल प्ले करते हैं। एम्बिगुअस न्यूज़, मैनिपुलेटेड स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल स्पिन डॉक्टरिंग सब इंसान को एक नैरेटिव फॉलो करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्रीक कल्चर का एक और एस्पेक्ट था डायोनीसियन कल्ट। यहाँ लोग इंटॉक्सिकेशन, म्यूज़िक, डांस और एक्सटेसी के रिचुअल्स में इन्वॉल्व होते। उनको लगता था कि ये फ्रीडम और लिबरेशन का रास्ता है, लेकिन असल में ये उनका कंट्रोल सिस्टम था। कंट्रोल्ड केओस से इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी और डिसिप्लिन खुद तोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। उनकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होती और कल्ट का सिस्टम उनके जहन पर अपना नैरेटिव इम्प्लांट करता। सोचो, आज के कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, रेव पार्टीज़ और पॉप कल्चर सब वही डायोनीशियन सिस्टम के मॉडर्न रिवाइवल हैं। फ्रीडम के नाम पर इंसान को ग़ुलाम करना। प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के आइडियाज़ ने ह्यूमन थॉट को रिवोल्यूशनाइज़ किया, लेकिन इन आइडियाज़ के पीछे भी एक परछाई थी। प्लेटो ने डायलॉग्स में बार बार कहा एटलांटिस, द फिलोसोफर किंग और द केव का जिक्र। ये सब सिंबॉलिक फ्रेमवर्क थे जो सीक्रेट नॉलेज और हायरार्की का जस्टिफिकेशन देते। प्लेटो के एकेडमी और एरिस्टोटल के लाइसियम सिर्फ स्कूल्स नहीं थे, बल्कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स थे जहाँ नॉलेज फ़िल्टर की जाती थी। सिर्फ इलेक्टेड एलिट्स को इनिशिएट किया जाता। मासेस के लिए मिथोलॉजी और स्टेट रिलीजन रखा जाता और एलिट्स के लिए रैशनल फ़िलासफ़ी और अकल्ट कोड्स। ये डुअल सिस्टम, एक नॉलेज फॉर मासेस, एक हिडन नॉलेज फॉर एलिट्स, आज के एजुकेशन, मीडिया और गवर्नेंस में भी एग्जिस्ट करता है। एंशिएंट ग्रीस एक सिविलाइजेशन थी जो खूबसूरती, आर्ट और फिलॉसफी के लिए मशहूर हुई, लेकिन उसके अंदर एक शैडो सिस्टम था। मिस्ट्री स्कूल्स, सीक्रेट इनिशिएशंस, सिंबॉलिक रिचुअल्स और हिडन कोड्स सब एक ही मकसद के लिए थे, इंसानियत को अपनी रूह और जहन से दूर करना और एक सेंट्रल डिसेप्टिव सिस्टम के लिए तैयार करना। फ़ेरो ने स्लेवरी और मॉन्यूमेंट्स बनाए, नमरूद ने लैंग्वेज और एस्ट्रल गेट्स बनाए और ग्रीक्स ने माइंड और सोल के लिए एक साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक सिस्टम बनाया। ये चेन अब एक और स्टेप आगे बढ़ चुकी थी। और याद रखो, ये सिस्टम सिर्फ एक सिविलाइजेशन में नहीं रुकता, ये इवॉल्व होता है नए चेहरे, नए टूल्स और नई फ़िलासफ़ीज़ लेकर। लेकिन असल में ये एक ही सिस्टम है, एक दज्जालिक ब्लूप्रिंट जो इंसानियत को क़यामत के आखिरी डिसेप्शन के लिए तैयार कर रहा है। सवाल सिर्फ ये है, तुम अभी किस स्कूल के इनिशिएट हो, फ्री माइंड्स के या उन मिस्ट्री स्कूल्स के जो तुम्हें मॉडर्न टूल्स के ज़रिए हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं।